रंजीत हनुमान मंदिर पर हर वर्ष होने वाले रंजीत अष्टमी महोत्सव को लेकर तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। आज से महोत्सव की शुरुआत होने वाली, कुछ ही देर में महोत्सव की शुरुआत हो जाएगी। किस तरह का माहौल इस बार रहने वाला है, कितना उत्साह देखने को मिलेगा और जो ये कार्यक्रम है, ये जो महोत्सव है, इसमें किस किस तरह के आयोजन हमें देखने को मिलेंगे, इस विषय में ज़्यादा जानकारी के लिए हम जुड़ने जा रहे हैं इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता अभिषेक मिश्रा जी के साथ। अभिषेक जी, जानना चाहेंगे, रंजीत अष्टमी महोत्सव की कुछ ही देर में शुरुआत हो जाएगी, तैयारियों को लेकर बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह के आयोजन जो है इस महोत्सव में हमें देखने को मिलेंगे, कितने दिवसीय ये आयोजन रहने वाला है, महोत्सव रहने वाला है? देखिए दीपिका जी, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि इंदौर का रंजीत हनुमान मंदिर विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ की कीर्ति चारों ओर फैली हुई है और रंजीत अष्टमी का पर्व यहाँ पर बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। 4 दिवसीय ये पूरा पर्व होता है। हम पहले रंजीत हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी श्री दीपेश व्यास जी से जानते हैं कि क्या क्या कुछ पूरे आयोजन है और क्या क्या कुछ होने वाला है। पंडित जी, विश्व प्रसिद्ध रंजीत हनुमान मंदिर है, रंजीत अष्टमी की धूम यहाँ पर मचती है। आज से शुरुआत होने जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाले हैं? बाबा का यह परंपरागत उत्सव है और इस वर्ष 16 दिसंबर को बाबा की भव्य प्रभात फेरी निकलने वाली है, जिसमें लाखों की संख्या में भक्त यहाँ पर सम्मिलित होंगे। आज इसका प्रथम दिवस है। मंदिर की परंपरा अनुसार कलेक्टर महोदय ध्वजारोहण कर कार्यक्रम के विधिवत शुरुआत करते हैं। अभी कुछ ही देर पश्चात कलेक्टर साहब हमारे बीच में आएंगे और भगवान का बाबा का पूजन कर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और ध्वजारोहण का कार्यक्रम करेंगे। पंडित जी, प्रभात फेरी में कितने लोग आते हैं, क्योंकि लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, उन्हें मैनेज करना भी बड़ा कठिन होता है। ये भी क्या एक चमत्कार ही माने कि पूरा इलाका जो है वो लोगों से भरा जाता है, लेकिन उसके बावजूद सब अनुशासित रहते हैं, अनुशासन का परिचय देते हैं। रंजीत हनुमान मंदिर की प्रमुख विशेषता है कि यह मंदिर भक्तों के द्वारा संचालित होता है और यहाँ के जो भक्त बड़े अनुशासित ढंग से पूरी यात्रा को भी संभालते हैं और तन मन धन से मंदिर के हर कार्य में प्रशासन का सहयोग करते आ रहे हैं। और इस प्रभात फेरी में भी लाखों जो दर्शनार्थी आएंगे, उनकी पूरी व्यवस्था भक्त मंडल और मंदिर प्रशासन संयुक्त रूप से संभालेगा। इसके अंदर 250 लोग जो है रथ के अंदर व्यवस्था में लगा रखे हैं। 100 लोगों की जो मंडली है वो प्रसाद वितरण में लगेगी। इसके अलावा 50 सदस्य हैं वो सब पूरी यात्रा को लाइनअप कराने में लगे रहेंगे। पंडित जी, रंजीत अष्टमी की शुरुआत कैसे हुई, क्या इसके पीछे दंत कथा है और क्यों आखिर बाबा के स्वरूप को सबसे निराला माना जाता है? रंजीत अष्टमी का एक पारंपरिक उत्सव है। उज्जैन महाकाल पंचांग में भी रंजीत अष्टमी करके विशेष रूप से उल्लेख रहता है। जब हनुमान जी सीता जी की खोज करके राम जी के पास में आए थे तो राम जी ने उनको बहुत भाव विभोर होकर अपने गले से लगा लिया था। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण खोज करके आए थे तो राम जी बहुत प्रसन्न हुए थे और वो लंका को दहन करके आए थे, लंका को जीत कर आए थे, तो उनको उस दिन उन्होंने नाम रणजीत दिया था। और जो वानर थे, वानरों की जान भी चूंकि बची थी तो वानरों ने अपने कंधे पर बिठाकर पूरे जंगल में हनुमान जी को घुमाया था, तो उसी का ये प्रतीकात्मक उत्सव है। गुरु जी, कितने साल से परंपरा ये जारी है? मंदिर की स्थापना के समय से ही ये उत्सव मनते आ रहा है। कितना प्राचीन मंदिर है? ये मंदिर 135 से 136 वर्ष प्राचीनता में है। प्रतिमा स्वयंभू है बाबा की, क्या पूरी यहाँ मंदिर की स्थापना से जुड़ी कहानी? बहुत पुराने समय में बाबा की प्रतिमा यही प्रकट हुई थी। एक छोटे से पत्थर के शेड में बाबा को स्थापित किया गया था। कालांतर में धीरे धीरे जैसे भक्तों की संख्या बढ़ने लगी, मंदिर का भी विस्तार होने लगा। बांडू के आसपास गार्डन बच्ची की छत डाली गई, उसके पश्चात बाहर आरसी की छत डाली गई। 2005 के बाद मंदिर को प्रशासन ने टेक ओवर किया, उसके बाद से हमें विकास कार्यों में गति मिली है। जी, हम लोग देखते हैं कि यहाँ की कई विशेषताएं, उनमें से एक विशेषता ये भी है कि यहाँ पर कभी पट नहीं लगाए गए हैं, पट कभी मंगल नहीं होते। 24 घंटे श्रद्धालु कभी भी आए तो वो अपने आराध्य का दीदार कर सकते हैं, उनके दर्शन कर सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं मांग सकते हैं। मंदिर की बहुत सारी विशेषता हैं। जैसे मंगलवार शनिवार को बाबा का सुंदरकांड का आयोजन होता है यहाँ पर। और चूँकि यह मान्यता है कि यहाँ पर पट खुले रहते हैं, परंतु प्राचीन काल में जो मंदिर जो प्राचीन स्वरूप था वहाँ पर बाबा के पट रहते थे। वो पुराने फोटो है अपने पास में, किंतु 2005 से 2013 के बीच में चूँकि यहाँ बाउंड्री वाल का निर्माण नहीं हुआ था तो मंदिर खुला था, अब भी दर्शन के लिए रहता है। जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं दीपिका जी? काफी सारी विशेषताओं की यहाँ पर बात की जा रही है, बहुत से लोगों की आस्था यहाँ पर जुड़ी हुई है और इसी की वानगी हम 16 तारीख को देखने वाले हैं रंजीत अष्टमी को, जब इतनी सर्द सुबह रहेगी और फिर भी भक्तों का सैलाब जिस तरीके से उमड़ेगा। यहाँ पर मध्य भारत की सबसे बड़ी प्रभात फेरी से माना जाता है अगर हम तैयारियों को लेकर कहें। और सबसे विशेष बात, हमेशा की तरह इस बार डीजे प्रतिबंधित रहेगा। इस बार डीजे का
उपयोग नहीं किया जाएगा, डीजे शामिल नहीं होगा, परंपरागत रूप से पूरे तरीके से ये जो है प्रभात फेरी निकलने वाली है। अगर हम श्रद्धालुओं की आस्था की बात करें, लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुंचते हैं, भक्त पहुंचेंगे उस प्रभात फेरी में शामिल होने के लिए। किस तरह की तैयारी है सुरक्षा को लेकर और प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं की जा रही है? दीपिका जी, ये वाले सवाल पर हम आएंगे, लेकिन जानकारी के मुताबिक इंदौर कलेक्टर इलैयाराजा टी यहाँ पर आज महोत्सव की शुरुआत करने पहुँच रहे हैं और मंदिर परिसर में वो पहुँच चुके हैं। हम वो तस्वीर दिखाएंगे, लेकिन क्या अंतिम सवाल पंडित जी आपसे कि कड़कड़ाती ठंड के बावजूद लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, ये आस्था का कैसा स्वरूप है अपना? ये बाबा के प्रति सभी श्रद्धालुओं का भाव है। आप सुबह देखेंगे, कल सुबह 4 बजे से छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, युवा वर्ग है, ये हजारों लाखों की संख्या में उपस्थित है। तो ये भक्ति की शक्ति है, भक्ति की शक्ति है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए पंडित जी। और कलेक्टर भी आ चुके हैं, लेकिन उसके पहले आप मंदिर में जो महोत्सव को लेकर तमाम तैयारियां की गई है, साज सजावट की गई है, वो आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हमारे सहयोगी नीलेश से आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए, मंदिर का निर्माण भी बहुत ही विशेष तौर पर किया गया है। पूरा एक जो विधि विधान और जो रीति रिवाज होती है सनातन संस्कृति की, उसके आधार पर मंदिर की स्थापना की गई है। पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं कि आप लोग देखिए, सबसे पहले जब मंदिर में प्रवेश करते हैं तो देवी का धाम है और देवी का दिव्य स्वरूप है। ये लोग आप तस्वीरों के माध्यम से तमाम हमारे दर्शक देख सकते हैं कि एक नयनाभिराम प्रतिमा यहाँ पर देवी की मौजूद है। साक्षात शक्ति स्वरूपा यहाँ पर अपने विशेष स्वरूप में माँ दुर्गा भक्तों को आशीर्वाद देती है। तो शक्ति के दर्शनों के साथ यहाँ पर जब भक्त आते हैं तो रंजीत हनुमान से पहले उनकी आराधना का अवसर उन्हें प्राप्त होता है। और आप देखिए कि कितना आकर्षक श्रृंगार भी यहाँ पर किया गया है। उसके बाद में चूँकि शक्ति के दर्शन हुए हैं तो शिव का स्थान यहाँ पर आता है और बेहद प्राचीन ये शिवलिंग है, क्योंकि जब मंदिर का यहाँ पर प्रादुर्भाव हुआ था, स्वयंभू स्वरूप में बाबा रणजीत प्रकट हुए थे, तो उसके साथ ही यहाँ पर शिव जी की स्थापना की गई थी। और शिवलिंग आप देखिए बेहद प्राचीन है, श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि शिव जो हनुमान जी महाराज हैं वो भगवान भोलेनाथ के ही 11वें रुद्र अवतार है। तो जाहिर सी बात है कि हनुमान जी की पूजन से शिव जी भी प्रसन्न होते हैं और शिव जी के पूजन से हनुमान जी की भी पूजन का लाभ मिलता है। और इसके बाद आप देखिए कतारबद्ध तमाम यहाँ पर लोग हैं और बाबा के दर्शनों के लिए यहाँ पर कैसी भीड़ उमड़ती है, ये आप सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हम भी कतारबद्ध होकर चलते हैं और आपको इस अनुभव को महसूस करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से यहाँ पर तमाम श्रद्धालु जो हैं वो दरबार में पहुँचते हैं, कतारबद्ध होकर अनुशासित तरीके से बाबा के दर्शनों का लाभ लेते हैं। यहाँ प्रतिदिन इसी तरह से तौर पर दीपिका जी मैं बताना चाहूँगा कि महाकाल लोक के निर्माण के बाद जो तमाम श्रद्धालु इंदौर और उसके साथ साथ यहाँ से उज्जैन और ओंकारेश्वर के लिए जाते हैं, जब वो इंदौर में रुकते हैं तो वो खजराना गणेश मंदिर के साथ साथ रणजीत हनुमान मंदिर के दर्शन करने भी ज़रूर आते हैं। तो जब से महाकाल लोक का निर्माण हुआ है तब से बाबा महारणजीत के दरबार में भी श्रद्धालुओं की संख्या में खासा इजाफा हुआ है। और ये सीधी तस्वीरें आप देखिए, बाबा का विग्रह यहाँ पर मौजूद है। बाबा रणजीत यहाँ पर अपने भक्तों को दर्शन देते हैं, उनकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर जो पताकाएँ हैं, क्योंकि ध्वजा जो यहाँ पर मौजूद है उनका पूजन होगा, ध्वज बदला जाएगा और उसके साथ साथ जो है वो आयोजन शुरू होगा। लेकिन एक बार आप दर्शन कर लीजिए रणजीत हनुमान के और उनके विग्रह के। लेकिन तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मौजूद हैं जो लगातार उनकी भीड़ जो है बढ़ती जा रही है। मंगलवार और शनिवार को हम लोग देखते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु पहुँचते हैं और तमाम श्रद्धालु जो दर्शन करने के लिए यहाँ पर आते हैं वो अपने सौभाग्यशाली मानते हैं। जो भी मनोकामनाएं हैं वहाँ पर रणजीत बाबा के दरबार में आने से पूर्ण होती है। और ये तस्वीरें हम आपको सीधी बता रहे हैं क्योंकि अब से कुछ ही देर में यहाँ पर ध्वजा पूजन के साथ रणजीत अष्टमी महोत्सव की शुरुआत होने जा रही है। ये तस्वीरें आप ब्राह्मणजन हैं वो अपनी जो, और ये तस्वीरें आप देखिए कलेक्टर टी इलैयाराजा भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। परंपरा अनुसार प्रतिवर्ष कलेक्टर यहाँ पर और दुर्गा पूजन के साथ पूरे महोत्सव की शुरुआत होती है। जैसा कि हमें पंडित दीपेश जी ने भी बताया कि बाबा के ध्वजा पूजन के बाद में अगले दिन यानी कल यहाँ दिव्य रूप से जो है पूरी दीपोत्सव मनाया जाएगा। हज़ारों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु होने के बाद लगाते हैं और जो मंदिर है वो दीप से लगता है। उसके बाद तीसरे दिन अभिमंत्रित किए जाते हैं। जो रक्षा है
सूक्त और अलग अलग मंत्रों, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ अभिमंत्रित किए जाते हैं। और वो मंत्रोच्चारण के साथ साथ जो तमाम रक्षा सूत्र हैं, जब प्रभात फेरी 16 दिसंबर को निकलेगी तो उसके बाद श्रद्धालुओं को प्रदान किए जाते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें हम लोग हमारे दर्शकों को दीपिका जी बता रहे हैं कि कलेक्टर इलैया राजा टी पहुँच चुके हैं और अब से कुछ ही देर में यहाँ पर ध्वजा पूजन के साथ 4 दिवसीय जो रणजीत अष्टमी महोत्सव है उसकी शुरुआत होने वाली है। दीपिका जी, सीधी तस्वीरें हम लोग आपको बता रहे हैं कि आयोजन यहाँ पर जारी है। दीपिका जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? जी, आप लोग देख सकते हैं कि जो परंपरा अनुसार पूजन किया जा रहा है उसकी शुरुआत जो है यहाँ पर आज हो रही है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर पहुँचे हैं और जो परंपराएं हैं उनका निर्वहन यहाँ पर किया जा रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं। ये तस्वीरें हम लोग आपको सीधी बता रहे हैं इंदौर के रणजीत हनुमान मंदिर की किस तरीके से यहाँ पर परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। जो तमाम श्रद्धालु यहाँ पर मंगलवार, चूँकि आज बाबा का दिन है, मंगलवार माना जाता है, और वो श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचे हैं वो भी इस आयोजन में शामिल हुए हैं। बड़ी संख्या में देखिए यहाँ पर नियमित रूप से श्रद्धालु पहुँचते हैं। दिन भर धार्मिक अनुष्ठानों का यहाँ पर दौर चलता रहता है और उसी का एक उदाहरण जो है वो रणजीत अष्टमी महोत्सव है, क्योंकि प्रदेश भर से लोग रणजीत अष्टमी पर यहाँ पर आते हैं। तकरीबन 2 से 2.5 लाख लोग सुबह 5 बजे खासतौर पर ऐसे मौसम में जब कड़कड़ाती ठंड होती है उस समय यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन ठंड का कोई असर उन पर नहीं होता है क्योंकि ये एक भक्ति की शक्ति का असर रहता है। और देखिए पंडित दीपेश व्यास जी यहाँ कलेक्टर का तिलक करते हुए आयोजन की शुरुआत करते हुए। दीपिका जी, मेरी आवाज़ मिल पा रही है आपको? आप लोग देख सकते हैं इन तस्वीरों को। जी, तो ये आप देखिए रक्षा सूत्र यहाँ पर बांधा जा रहा है कलेक्टर इलैया राजा टी को, और तमाम जो ध्वजा है, पताकाएँ हैं, वो यहाँ पर आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हो। देखिए बाबा का जो विग्रह है वो साल की रणजीत अष्टमी के दिन निकाला जाता है। 4 दिन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ इस विग्रह का अनुष्ठान किया जाता है और यही बाबा का जो स्वरूप है इसे स्वर्ण जड़ित और अलग अलग धातुओं से जड़ित जो रथ है उस पर विराजित किया जाता है प्रभात फेरी के मौके पर। और वहाँ से बाबा के दरबार से निकलता है, बाबा भक्तों को दर्शन देने निकलते हैं, भ्रमण करते हैं बाबा। तो पूरा शहर का पश्चिमी क्षेत्र जो हनुमान जी की भक्ति और राम जी की भक्ति से एक तरह से समारोह दिखाई देता है। हम आपको सीधी तस्वीरें बता रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं तस्वीरों में शांति पाठ यहाँ पर जारी है। कलेक्टर इलैया राजा टी यहाँ रणजीत बाबा के समक्ष हाजिरी देते हुए शीश नवाते हुए सबसे देर पहले उनका तिलक किया पंडित दीपेश व्यास जी के द्वारा, और उसके बाद जो है अनुष्ठानों के साथ यहाँ पर ध्वजा का जो पूजन है वो आप लोग इन सीधी तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। जो वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ सनातन संस्कृति की परंपराएं हैं उनका यहाँ पर बड़े ही शिद्दत के साथ अनुसरण किया जा रहा है। संभवतः सबसे बड़ी प्रभात फेरी अगर निकलती है तो वो रणजीत हनुमान, सुबह 5 बजे लाखों
बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का एकत्रित होना, ये तस्वीरें संभवतः और कहीं देखने को नहीं मिलती और यही इंदौर की तासीर है, जो न सिर्फ औद्योगिक राजधानी है बल्कि धार्मिक और अपनी संस्कृति से जुड़े परंपरागत आयोजनों का भी ये प्रमुख केंद्र है। और उसका उदाहरण कहीं ना कहीं रणजीत अष्टमी का ये 4 दिवसीय पर्व प्रस्तुत करता है। जितनी पताकाएं यहाँ पर मौजूद हैं ये भी यहाँ पर फहराई जाएगी। उसके साथ साथ एक जो मुख्य पताका है जो मंदिर के शिखर पर जिसे स्थापित किया जाएगा, हम देखते हैं कि तिल चतुर्थी के मेले में और गणेशोत्सव की प्रथम दिन चतुर्थी पर खजराना गणेश मंदिर में भी जो पताका है वो फहराई जाती है अधिकारियों के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा। और उसी तरह का जो एक महोत्सव के तहत अनुष्ठान किया जाता है उसमें रणजीत हनुमान मंदिर में भी पताकाएं फहराई जाती है और अच्छा है इनका किया जाता है। ये सीधी तस्वीरें हम लोग आपको लगातार दिखा रहे हैं इस आयोजन से जुड़ी, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है बाबा रणजीत हनुमान का ये धाम। यहाँ वर्ष भर धार्मिक अनुष्ठानों का दौर चलता रहता है, जबकि हनुमान जयंती पर मंदिर की छटा निहारने लायक होती है। और तब भी यहाँ पर लाखों की संख्या में देश के अलग अलग क्षेत्रों से, राज्यों से श्रद्धालु पहुँचते हैं और बाबा के दर्शन प्राप्त कर स्वयं को सौभाग्यशाली मानते हैं। और भीड़ भी आप लोग देख सकते हैं बढ़ती जा रही है, सभी लोग बाबा के दर्शन भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इस आयोजन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो ये ध्वज पूजन यहाँ पर जारी है। अष्टमी पर्व की शुरुआत हो गई है। हम आपको 4 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रमों की जानकारी लगातार देते रहेंगे। और पीछे आप दर्शन कर सकते हैं, यहाँ पंचमुखी हनुमान जी भी विराजित है। हमारे साथ रणजीत बाबा मंदिर के कुछ श्रद्धालु भी मौजूद है, उनसे जानते हैं। वैसे आप युवा हैं, लेकिन बाबा रणजीत के प्रति आपकी आस्था कितनी है और कब से जुड़े हुए हैं? मैं वो करीबन 4 या 5 साल हो गए हैं। मैं पहले नंदलालपुरा सब्जी मंडी रहता था, फिर जैसे मैं अमितेश नगर रहने आया, फिर मुझे यहाँ पता पड़ा कि मंदिर रहेगा, फिर मैं भी बाहर से दर्शन करके निकल जाया करता था। फिर धीरे धीरे मंदिर से समितियों से जुड़ा, सब लोगों से जुड़ा। फिर जैसे प्रोग्राम देखना चालू करें तो उससे मन में इतना उत्साह हुई। मेरे साथ साथ मेरे जो कई फ्रेंड्स लोग हैं, फॉलोअर्स लोग, मतलब बहुत सारे लोग जो बाहर से भी मेरे बिजनेस के थ्रू, मतलब जो भी लोग देखते हैं वो भी मतलब इतना वो करते हैं कि मंदिर है कहाँ मंदिर, तो वो भी देखने के लिए आते हैं। आप यहाँ आने के बाद कैसी अदृश्य शक्ति महसूस करते हैं? कितना मतलब अगर मैं डिप्रेशन में नर्वस होता हूँ तो यहाँ आके मतलब बहुत अच्छा लगता है, सब सारी चीज़ टेंशन ही भूल जाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। तो श्रद्धालुओं की ये भावना है जो उन्होंने शब्दों के माध्यम से व्यक्त की है। तो महोत्सव की शुरुआत रणजीत अष्टमी पर्व की हो चुकी है इंदौर के रणजीत हनुमान धाम से, और 4 दिनों तक चलने वाले सभी आयोजनों की जानकारियाँ हम हमारे दर्शकों को देते रहेंगे। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन डीजेना न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी निदेश को इजाज़त दीजिए, लेकिन बने रहिए डीजेना न्यूज़ के साथ। नमस्कार।